बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी जुबैर साजिद ढिल्लू। नादरीन, 17 जून 2014 सानेहा मॉडल टाउन को गुजरे 7 बरस बीत गए, अभी तक शोहदा के वर्सा को इंसाफ नहीं मिल सका। 17 जून 2014 सुबह 2 बजे रात की तारीखी में मॉडल टाउन मिनाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट में पंजाब पुलिस आती है, बैरियर हटाने का कहती है मिनाजुल कुरान इंतजामिया से। उस दौरान तकरार होती है और वो तकरार जो है वो झड़प में बदल जाती है, गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद 14 शहीद होते हैं और 100 से ज़ायद जख्मी हो जाते हैं। आज 7 साल गुजर गए, जो 14 शोहदा थे सानिया मॉडल टाउन के, उनके वर्सा को इंसाफ नहीं मिल सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान, जो इस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, डॉक्टर तारुल कादरी के सियासी कज़न थे। बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े मुलाकातें की उन्होंने, बड़े बड़े सियासी जमातों के सरबराहान आए और शोहदाए मॉडल टाउन के जो वर्सा हैं उनसे मुलाकातें की। उसके बाद इंतज़ामिया से मुलाकातें की, मिनाजुल कुरान की, डॉक्टर तारुल कादरी से मुलाकातें हुई और वादे किए गए कि बहुत जल्द इंसाफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि जैसे ही उनकी हुकूमत आएगी जब कभी, तो कुछ ही दिनों में इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन आज 3 बरस बीतने वाले हैं मौजूदा हुकूमत को, ताहल इंसाफ नहीं मिल सका। मेरे खत में जो आपको नजर आ रहा है ये यादगार शोहदा बनाया गया है, जिसके ऊपर जो शोहदा हैं उनके नाम दर्ज किए गए हैं और ये यादगार शोहदा बनाई गई है ताकि जो सानिया मॉडल टाउन के शोहदा हैं उनकी याद ताज़ा की जाए। टीम आपकी आवाज़ का यादगार शोहदा के साथ आज मुलाकात करेगी उन शोहदा की फैमिली के साथ जिन्हें 7 साल हो गए इंसाफ के मुंतजर हैं कि उनके आज जज्बात क्या हैं, किससे फरियाद करते हैं, वो किससे मुतालबा करते हैं। उसके साथ साथ जो अवामी तहरीक के मरकजी सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर हैं वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। नूरुल्लाह सदीकी साहब जो तर्जमान मरकजी तर्जमान हैं उनके साथ गुफ्तगू होगी। तो तमाम तर गुफ्तगू के साथ देखते हैं कि हम किस नतीजे पे पहुंचे हैं, आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, क्या रुकावटें हैं इंसाफ में। और आइए मेरे साथ चलिए और उनसे गुफ्तगू करते हैं। मेरा क्या कसूर था, मेरे घर भाई का क्या कसूर था। नादरीन, यादगार शोहदा आपने देखी, 7 साल गुजर गए लेकिन अभी तक जो शोहदा के लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ नहीं मिल सका। सानिया मॉडल टाउन का जिक्र हो रहा है तो मौजूदा हुकूमत जो है वो भी प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब के जो सियासी कदन बने थे, इमरान खान वज़ीर आज़म साहब हैं, 3 साल गुजर गए, अभी तक इनकी अपनी हुकूमत में इनको इंसाफ नहीं मिल सका। जबकि मुझे याद है जब ये सानिया हुआ था तो डॉक्टर तारुल कादरी से शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान आए, यहाँ पे मुख्तलिफ डेलीगेशन आए, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी आए यहाँ पे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब यहाँ पे आए और दीगर जो इस वक्त अपोजिशन में जमातें हैं या हुकूमत में जमातें हैं आए और बड़े बड़े साथ देने के दावे किए कि जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा वो सानिया मॉडल टाउन के शोहदा के लवाहिकीन के साथ हैं, वो डॉक्टर तारुल कादरी के साथ हैं और यहाँ तक कि जो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हैं उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है डॉक्टर तारुल कादरी से और बड़ा पुराना ताल्लुक है। उन्होंने भी अब भी यही कह रहे हैं कि सानिया मॉडल टाउन के जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ मिलेगा। यहाँ तक कि आजकल आप टीवी शोज देखते होंगे, हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो कभी कभार टीवी शोज में भी बात करते हैं अपोजिशन पर तनकीद करते हुए, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते हुए कि सानिया मॉडल टाउन को जो है वो इंसाफ नहीं मिल सका। लेकिन सवाल ये है कि इंसाफ देना किसने है? मौजूदा हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की है, अब वो क्या कर रही है? उसके साथ साथ इन तमाम सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक खुर्रम नवाज गंडापुर साहब बैठे हैं, उसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं शोहदा के जो लवाहिकीन हैं उनकी फैमिलीज बैठी हुई हैं, मेरे साथ वकला मौजूद हैं, मरकजी तर्जमान पाकिस्तान अवामी तहरीक नूरुल्लाह सदीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, दीगर लोग मौजूद हैं। तो इन सब से गुफ्तगू करेंगे, आज जानने की कोशिश करेंगे कि 7 साल बीत के आखिर क्या वजह बनी
कि हमें इंसाफ नहीं मिल सका। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो जमहूरियत के नाम पे बना है, जिसका मिशन है कि हर जो है इंसाफ मिलेगा, जैसे इमरान खान भी कहते हैं कि हर इंसान को इंसाफ मिलना होगा, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो यकीन तरीके इंसाफ की हुकूमत का कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया कर्नापुर साहब वक्त देने का। फैमिली से बात करेंगे। बिस्मा अमजद छोटी बच्ची हमारे साथ मौजूद है जी, इससे गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि 7 साल गुजर गए, तब इस बच्ची की उम्र कितनी थी, आज कितनी है, और इसकी एक वालिदा शहीद हुई उस सानहे में, साना मॉडल टाउन में, और एक फुप्पो शहीद हुई, और ये बेटी बिस्मा अमजद। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटा अब कितनी उम्र है और उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी, और क्या वाकया हुआ बताएं जरा। 17 जून 2014 सानेहा मॉडल टाउन पाकिस्तान की रियासत का स्याह तरीन दिन है, और मैं ये कहने हुए झिझकूंगी नहीं कि शायद ये मुनफरिद तरीन सानेहा है पाकिस्तान की तारीख का, कि जिस दिन दहाड़े कैमरों की आंख के सामने पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह मासूम लोगों को शहीद किया गया। तो मेरी मामा और मेरी पुप्पो और बाकी 14 शहदा ने जामे शहादत नोश किया और 100 से जायद लोग जख्मी हुए। बेटा आपके साथ क्या हुआ, कैसे पता चला, आपको इतला मिली, आप कहाँ पे थी, कितनी उम्र थी बताएं जरा। उस टाइम मैं 9th क्लास में थी, तो हम मेरी मामा और मेरी पुप्पो को कायदे मुहतरम के घर के सामने बिल्कुल शहीद किया गया। गोलियों की बौछार हो रही थी कि जैसे महसूस हो रहा था कि हम अपने मुल्क में नहीं रहते। ये कश्मीर और बर्मा में जिस तरह और फलस्तीन में मासूम लोगों को शहीद किया जाता है, औरतों बच्चों को और बूढ़ों के ऊपर जिस तरह शेलिंग और गोलियां बरसाई जाती हैं, इस तरह गोलियां बरसाई जा रही थी। लेकिन 7 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद इंसाफ मुयस्सर नहीं आ सका। जुल्म की इंतहा के ऊपर जुल्म ये कि 7 साल हम इंसाफ की जद्दोजहद करते रहे। हमारी तहरीक, हमारे कायदीन और शहदा के वारिसीन इंसाफ की जद्दोजहद दिन रात करते रहे, लेकिन इंसाफ के असूल को यकीनी नहीं बनाया जा सका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि बेटा इंसाफ दिलाना हमारी और अदारों की जिम्मेदारी है, आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें। एक अदारे के सरबराह की कमिटमेंट मेरे ख्याल से पूरे अदारे की कमिटमेंट होती है, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद नहीं मिला। अब बेटा आप किस क्लास में हैं? अब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। ये वो बच्ची है जी जो उस वक्त 9th क्लास आपने बताया जी, 9th क्लास में थी, और आप माशाल्लाह ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसे अपनी वालिदा और फुफ्फो का जो है इंसाफ नहीं मिला। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जैसे इन्होंने बताया कि सर पे हाथ रखा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बेटी अब मुझे ये बताइएगा कि आपके मौजूदा सूरत हाल में 7 साल गुजर गए, पाकिस्तान अवामी तहरीक, अदारा मिनहाजुल कुरान, इन्होंने आपको किस हद तक सपोर्ट किया, या डॉक्टर तरुल कादरी साहब की किस हद तक सपोर्ट है आपके साथ? इनकी सपोर्ट इस हद तक है कि यानी कि इस केस को अगर लेकर चल रहे हैं, और आज ये केस अपनी नौयत में आज भी जिंदा है, और शहदा के वारिसीन अभी भी उनके पाया इस्तकलाल में लर्जिश नहीं आई, तो ये हमारे कायद की और इस तहरीक की दिन रात की मेहनत है, और इनकी शफकतें हैं और इनकी मोहब्बतें हैं। और मैं कहना चाहूंगी आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कि कभी जालिम और जुल्म करने वाला ये ना समझे कि जुल्म की राह में अगर कोई रुकावटें हैं तो ये नहीं कि वो रुकावटें खत्म नहीं होगी। इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब जालिमों को कैफरे किरदार तक लटकाया जाएगा। हमें भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो दिन आएगा। ये माइक आगे दे दो। ये एक और हमारे पास मौजूद है जी जो उस वक्त के साने के जख्मी थे। सर आपका क्या नाम है, क्या हुआ था आपके साथ, क्या वक्त था, बताएं जरा, यादें ताज़ा करें जरा। जी मेरा नाम सईद अहमद भट्टी है जी, और मैं 17 जून 2014 को इदारा मिनहाजुल कुरान का जो मर्कज़ी सेक्रेटरीट है इसके सामने रियासती दहशतगर्दी का शिकार हुआ, और मुझे अब मेरी दाईं टांग पे ब्रस्ट लगा, और मैं तकरीबन 1 साल बेड रेस्ट पे रहा हूँ, और 4 सर्जरीज हुई हैं मेरी, और अभी भी मेरी टांग जो है वो मुतासर है और मैं उसका शिकार हूँ। क्या हुआ क्या था जरा ये तो बताएं कि आप वहाँ पे पहले से मौजूद थे, आपको बुलाया गया था फोन करके, क्या कहा गया था? जब तजावजात हटाने के और डॉक्टर साहब के घर के ऊपर हमला किया गया रियासत की तरफ से, पुलिस की तरफ से,
जो वो बैरियर्स जो हाई कोर्ट के हुक्म से लगाए गए थे उनको हटाने के लिए पुलिस ने हमला किया डॉक्टर साहब के घर के ऊपर, तो हम वहां पे बतौर कारकुन वहां पे पहुंचे। तो वहां पे फिर आपको कैसे पुलिस पता चला? फोन आया कोई? बिल्कुल पहुंचे यहाँ पे, किसी की तरफ से बताया गया? नहीं, बिल्कुल हमें टीवी पे हमने देखा कि वहां पे शेलिंग हो रही है, वहां पे जुल्म हो रहा है, तो फिर टीवी पे देख के हम यहाँ पे पहुंचे मरकज में। तो मैं उसका शिकार हुआ और मैं अभी भी मुतासर हूँ। मेरी टांग का मसला है, मेरी टांग का लेंथ है, उसके में डिफरेंस आया है। तो 7 साल गुजर जाने के बावजूद मेरा मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से, कि जिन्होंने यहाँ पे आके इसी जगह पे खड़े होके कहा था कि मैं ये 1 महीने का काम है। तो अभी तो खान साहब आपकी हुकूमत को 3 साल पूरे हो गए हैं, तो वो 1 महीने वाला काम 3 साल में आप क्यों नहीं कर सकते? का मुतालबा आ गया। गन्नापुर साहब देखिए, ये वही जो है शोहदा के लवाहकीन, बच्ची बिस्मा ने भी बात बताई, उस बच्चे जो उन्होंने भी अपनी बात बताई, मुकदमा पेश किया, इमरान खान से मुतालबा कर रहे हैं। आपके तो बड़े करीबी साथी भी रहे हैं इमरान खान साहब, और सारा 7 साल का टनूर भी आपने देखा। क्या वजह बनी, आखिर क्यों इंसाफ नहीं मिला? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर साहब जब फरमाते हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी, कि इस मुल्क का निजाम बदले बगैर यहाँ कोई तरक्की, कोई इंसाफ की फराहमी या एक मॉडर्न रियासत की तश्कील नहीं हो सकी। ठीक है, इसका मुंह बोलता सबूत है मॉडल टाउन। सब ने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोगों ने देखा, जज साहिबान ने यकीनन अपनी आंखों से देखा, क्योंकि 10 घंटे की ये लाइव ट्रांसमिशन बिल्कुल ऐसे ही है, देखा, सबने देखा था, सारा वक्त खुद मौजूद, मैं खुद मॉडल रोल में मौजूद था उस वक्त। विटनेस कौन है? ठीक है, और इसी तरह दीगर चैनल्स के एंकर, सारे साथी भाई मौजूद थे, कवरेज हो रही थी, मौजूद थे, कवरेज हो रही थी। प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स जो है इस मुल्क में, आप अभी रिसेंटली कनाडा में एक वाकया हुआ है, वो भी दहशतगर्दी थी, हालांकि एक फर्द की तरफ से थी। देखें कि कौम यकजा होके कैसे खड़ी है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद पहुंच गए ना उधर, लेकिन यहाँ पे ट्रेन हादसा भी हो गया, इतने लेकिन नहीं पहुंचे। कि हमें सिर्फ एक टेन्योर को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जहां हमारी क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से है, लेकिन हमारी मायूसी है आपको? नहीं, मायूसी कभी नहीं है। मायूसी इसलिए नहीं है, 2 वजूहात से। देखें, हर इंसान अगर मुसलमान है और मुसलमान का दिल रखता है, उसको 2 चीजों में यकीन है कि अल्लाह के यहाँ इंसाफ है। इंसाफ कब मिलेगा, किस तरीके से और क्या उसकी नौइयत होगी, ये फैसला खुदावंद ताला की जात ने करना है। ठीक है, शोहदाए करबला को उस वक्त तो कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिली, और ना ही उनका उस वक्त किसी ने बदला लिया, ना ही उनको इंसाफ मिला। लेकिन एक अरसे के बाद जो कुछ हुआ वो दुनिया में, आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं इंसाफ मिला? खान साहब से आपकी बतौर वजीर आजम आपकी मुलाकात हुई जब खान साहब वजीर आजम थे, जब से, लेकिन गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब से मुलाकात अभी पिछले दिनों भी आपकी हुई है, तो क्या अभी अपडेट मिली है आपको? देखें, मैं अर्ज करता हूँ यहाँ, और अच्छा है कि आपके प्रोग्राम में मैं पीटीआई के वर्कर्स को भी एड्रेस करता हूँ। जी जी, जब भी मॉडल टाउन की गुफ्तगू होती है तो वो कहते हैं कि आप लोगों के केस तो अदालतों में है, इमरान खान क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं अपने उन दोस्तों और सारे सुनने वालों के लिए वजाहत कर दूं, हमारे 3 किस्म के केसेस जी। एक केसेस वो, एक है प्रिंसिपल केस जो मॉडल टाउन का केस है, बाकी दीगर केसेस 2 कैटेगरीज में आते हैं। एक वो केस है जो अदालतों में चले गए, ठीक है, उनकी हम पैरवी की, उनमें से कई केसों में, हमारी ज्यादातर केसेस में, बिकॉज वो झूठे और कंकॉक्टेड केसेस थे, उनमें बरी हो गए हैं लोग। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है जिस पे हम इमरान खान साहब को जाती तौर पे और उनकी हुकूमत को मूरद इल्जाम ठहराते हैं। उसकी क्या वजह? ये वो केसेस हैं जो अभी तक अदालतों में नहीं गए। ठीक है, तो वो तो सिंपल FIRs हैं, वो FIRs इनके पास पड़ी हुई हैं थानों में, और मालूम के नामों से इन्होंने रखी हुई हैं। ये हर सियासी हुकूमत के प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। तो चौधरी सरवर साहब से आपने मुतालबा नहीं किया है कि इसका आगे करें? गुजारिश करता हूं ना, मेरी यही तो बात है। ना सिर्फ लॉ मिनिस्टर से बेशुमार मीटिंग्स हुई हैं,
चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, उसमें मीटिंग्स कसीर तादाद में मीटिंग्स हुई, शहजाद अकबर साहब से मीटिंग्स हुई हैं, वादे वईद और उसके बाद कोई अमल नहीं। खान साहब से मुलाकात नहीं आपने? नहीं, खान साहब से करनी चाहिए थी। खान साहब से हम नहीं मिलना चाहते। वजह इसलिए कि मैं समझता हूं कि अगर खान साहब ने टीवी पे देख के और धरने में हर रोज मॉडल टाउन का वावेला करने वाले को क्या रिमाइंडर देने की जरूरत है? हर वक्त आज भी टॉक शोज में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और वज़रा फंस जाते हैं तो वो मॉडल टाउन का रोना रोना शुरू कर देते हैं। और मैंने इसीलिए अपील की है और आज फिर आपके प्रोग्राम की वसातत से अपील कर रहा हूं कि अगर वो इतने ही लाबस और बेबस और लाचार हैं तो कम से कम इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए अपने पास इस्तेमाल ना करें। मेरा क्या कसूर था? मेरे भाई भाई का क्या कसूर था? आपका नाम क्या है जी? बताएं क्या वाकया हुआ, आपको कैसे पता चला? जी, मोहम्मद उवैस मेरा नाम है और आसिम हुसैन शहीद जो मॉडल टाउन सानिया में शहीद हुए थे उसका मैं छोटा भाई हूँ। ठीक है। इसी तरह मेरे वालिद मोहतरम मिराज दीन, उनकी लेफ्ट जो टांग पे बुलेट लगी थी और अभी तक उनकी जो टांग है वो पैरेलल है, वो सही तरह से चल नहीं सकते। ठीक है। मतलब मुकम्मल तौर पर माजूर हो चुके हैं, एक चलता फिरता इंसान था। एक आपने भाई गवा दिया जी, और वालिद आपके जो है वो माजूर हो गए। हाँ, वो 7 साल से बेड रेस्ट, 7 साल पे बेड रेस्ट हैं वो। ठीक है, अब आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं बताएं जरा। सबसे पहले तो मैं एक वालिद का मैसेज और दुख पहुंचाना चाहता हूं कि उस वालिद की क्या फीलिंग होगी कि वो अपने जवान बेटे के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सकी, क्योंकि जख्मी थे वो। ठीक। और 7 साल हो गए हैं, वो हर रोज देखते हैं कि आज मॉडल टाउन का इंसाफ कोई आगे बढ़ता है, कोई उसका सिलसिला आगे बढ़ता है। और वो वालदा, वो मजलूम की वालदा, वो शहीद की वालदा, बेबस मजलूम इस पाकिस्तान के निज़ाम में, अदलिया से हम हर रोज़ अपील करते रहते हैं कि हमें खुदारा इंसाफ दिया जाए। जो JIT एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बनी है उसको क्यों रोक दिया गया है अमल से? जब आखिरी मरहलों में थे तो उसको स्टे दे दिया गया। बिल्कुल ठीक है। क्यों? हमारा ये सवाल है। आपका सवाल पाकिस्तान अवामी तहरीक से है या मौजूदा हुकूमत से है, जरा क्लियर कर दें, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुतालबा आपका? जो इस काम के जिम्मेदारान हैं इंसाफ दिलाने में, मेरा उन सबसे सवाल है। बिल्कुल। उसमें अगर अदलिया, मुअज़्ज़ज़ अदलिया आती है, जज साहिबान, उनसे भी हमारा एक मुअद्दबाना सवाल है कि आखिर क्यों 7 साल हो गए यहाँ जो बामअसर और असर और रसूख रखने वाले, पैसा रखने वाले होते हैं, उनको तो छुट्टी वाले दिन भी अदालत लगा के इंसाफ दे दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। फ्राहमी दे दी जाती है इंसाफ की। आखिर हम पाकिस्तान के शहरी नहीं? हमारा जुल्म, हमें हमारे साथ जुल्म किया क्यों गया? सवाल तो बुनियादी है, हमारे ऊपर क्यों गोलियां चलाई गई? हमने कौन सी दहशतगर्दी की? ये आपका पॉइंट आ गया। ये माइक आगे देते हैं बुजुर्गों को। 17 जून 2014 क्या हुआ था, याद है आपको? बताएं जरा। 7 साल हो गए हैं ये देखते हुए कि बेगुनाह लोगों पर जिस तरह दहशतगर्दी की गई। हुकूमत के कारिंदों ने इन यूनिफॉर्म है वो, और जो हुकूमत में मौजूद थे उस वक़्त, उन्होंने इतनी दहशतगर्दी की है। आज तक हम ये देख लें कासर हैं कि हमें इंसाफ कब मिले, कोई सुनता ही नहीं है। और जो इस वक्त का वज़ीर आज़म है उस वक्त कहता था ये हफ्ते के अंदर इंसाफ मिलना चाहिए। अब इसमें मुंह में कुंगलियाँ क्यों है? इसको किस चीज़ ने रोका हुआ है कि अब हमें इंसाफ ना दिलाए? ये वज़ीर आज़म है, अब बोलता नहीं, इसके करिंदे बोलते नहीं हैं। और हमें 7 साल से हम ये मतलब किस हालत में हम ये दुनिया जानती है।
इसलिए डायरेक्ट मारना, औरतों पे डायरेक्ट गोलियां चलाना, मर्दों पे, यानी हमारे लोग जो मजलूम है वो तो कैद में है और मतलब कि, और जो मुजरिम है जैसे उनको किसी ने पूछा लगे नहीं और ना कोई पूछता है। बिल्कुल बाबा जी, मुझे ये बताइएगा कि जब ये सानिया हुआ था आप उस वक्त यहीं पे मौजूद थे, आपको याद है क्या हुआ था, जरा वाकया बताएं। जब हमें पता चला ना कि ये साहब बैठ गद्दी काली है तो हम वहां पे पहुंचे। मैं कायदे मोहतरम के गेट पे खड़ा था और जो दहशत गर्दी करवा रहा था, ऑर्डर दे रहा था ना, वो 3 फुल वाला वो सामने खड़ा था। मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, मैंने कहा हमारा जुर्म क्या है, ये क्यों कर रहे हैं? तो मुझे कहता है आप ऐसा करें, आप दरवाजा खुलवा के अंदर चले जाएं। खवातीन भी हमारे वहाँ पे मौजूद थी। इतने में एक फायर आया और वो मुझे यहाँ पे मतलब कि रिबाउंड होके लगा और मैं जख्मी हो गया। बिल्कुल ठीक है। फिर मुझे वहाँ पे वो एक सिपाही जो कायदे मोहतरम के वैसे भी मतलब के मौजूद होते हैं ना, वो फिर मुझे उठा के एम्बुलेंस में। तो आप बेहोश हो गए, फिर होश नहीं आया उस वक्त आपको? नहीं, मैं होश में रहा था। अच्छा, होश में थे। मैं जख्मी हो गया, खून में रहने लगा। तो मुझे उसने पकड़ के मतलब कि उस सिपाही ने उठा के मुझे फिर एम्बुलेंस में मतलब भेज दिया हॉस्पिटल। बिल्कुल ठीक है। चले, आपका पॉइंट आ गया बुजुर्गों। गंडापुर साहब, आपने सुना बुजुर्गों का भी पॉइंट आ चुका है कि जो सूरत हाल थी उन्होंने बताई। यकीनन जो शोहदा की फैमिलीज हैं वो सारे इनकी यादें भी ताज़ा हो रही हैं क्योंकि दिन ऐसा है सानिया मॉडल टाउन का। आपने कहा जी जो पीटीआई के वर्कर हैं उनको आपने तनकीद का निशाना बनाया, यकीनन वो आप कहते हैं कि वो सहारा लेते हैं, इस चीज को उज़र बनाते हैं। मैंने उनके वज़रा को तनकीद का निशाना बनाया कि वो जब टॉक शोज में उनके पास और दलाइल नहीं होते तो वो मॉडल टाउन की दहशतगर्दी की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैं उनसे गुजारिश आपके प्रोग्राम से करूंगा कि खुदारा आप मॉडल टाउन का नाम ना लिया करें। बिल्कुल ठीक है। वर्कर्स को मेरा यह पैगाम है कि जो केसेस अदालतों में नहीं हैं और जो पुलिस के पास हैं, क्या अमर माने है कि वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान जिस तरह एक और जमात के केसेस 24 घंटे के अंदर विड्रॉ हो गए जी, हमारे केस 7 साल से विड्रॉ क्यों नहीं? और अगर ये जेन्युइन केसेस हैं तो अदालतों में क्यों नहीं भेजे जा रहे? बिल्कुल ठीक है। तो इसमें रुकावट कौन है आपके ख्याल से? सिर्फ और सिर्फ वजीर आला पंजाब। वजीर आला पंजाब, बिल्कुल क्लियर। उस्मान बुज़दार साहब, उनको क्या इसमें इंटरेस्ट है? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको ये है कि वो लोग शायद इसलिए ये केसेस रखना चाहते हैं कि कल हमको इन केसेस के थ्रू प्रेशराइज कर सके। नहीं तो आपकी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई है, तो क्या अगर आप बताएं ना अंदर की बात। अगर निजाम हुकूमत को समझें तो गवर्नर इज जस्ट एन एजेंट ऑफ द सेंटर। सिफारिश तो कर सकते हैं ना वज़ीर आला साहब। पावर्स जो है वो उन्होंने की है, बारहा की है। क्या अभी क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुई है? रिसेंट कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैंने आपको कहा हमने लॉ मिनिस्टर को भी इन केसेस की डिटेल्स दी हैं। तो क्या रिस्पॉन्ड आया? शहजाद अकबर साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया, झूठे वादे। क्या वादा बता देना हमें भी ताकि पता चले। तो आपके प्रोग्राम में कह रहा कि लॉ मिनिस्टर ने कहा कि दीज केसेस विल बी फिनिश्ड। उस वक्त जहांगीर तरीन साहब तशरीफ रखते थे इस्लामाबाद में, उन्होंने यही बात कही। शहजाद अकबर साहब ने यही बात कही। सारे कहते तो यही हैं कि जी ये तो आपके साथ सरासर नाजायज है और अदालती केसेस का हम कुछ नहीं कर सकते, इन केसेस को हम विड्रॉ कर लेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर को खत लिख दें आप। लिख देंगे, लेकिन हमें पता है कि उससे कुछ भी नहीं होना। क्यों आपको इतनी नाउमीदी क्यों है? मुझे नाउमीदी नहीं है, हर किसी का रिकॉर्ड है। अगर एक बच्चा 9 साल क्लास में लास्ट आता है तो 10वें साल बोर्ड टॉप करेगा। जो 3 साल का रिकॉर्ड है इंसाफ फराहमी का इस हुकूमत का, और इससे पहले 5 साल उससे पिछली हुकूमत का, और उससे पहले 5 साल पिछली हुकूमत का, इसमें आप वजीर आजम को क्या लिखेंगे? गंडापुर साहब, डॉक्टर तारुल कादरी इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनने पर मुबारकबाद का टेलीफोन कर सकते हैं, तो क्या एक इनके लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? नहीं, मैं समझता हूं कि ये वैसी ही बात है कि हम रोजा खोल रहे हों, 20 लोग दस्तरखान पे बैठे हों, खाना सामने पड़ा है, तो क्या फर्दन फर्दन हर एक को कहेंगे कि रोजा अफ्तार कर ले? ऐलान होगा सब खा लेंगे, सब ऐलान होगा सब खा लेंगे जी। जो वजीर आजम यहां बैठ के इस हॉल में क्या इंसाफ मिलेगा
और अगर हमारी हुकूमत हुई तो 30 दिन के अंदर इंसाफ मिलेगा, जो मेरे भाई ने अभी आपको अर्ज भी की। 30 दिन बाद आपने राब्ता किया? नहीं, हमारा आप बार बार मेरे राब्ते पे क्यों? साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर मुल्क का कह रहा है, वो कह रहा है जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था 30 दिन बाद इंसाफ मिलेगा, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो 30 दिन बाद आपका काम था उनसे पूछना कि भाई आपने वादा किया था। हम भिखारी हैं, तो फिर इंसाफ हम अदालतों में है। इंसाफ देना रियासत का काम है, इंसाफ की भीख मांगना शहरी का काम नहीं है। कोई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को मैसेज तो दे देना आज आप। नहीं, मैं मैसेज किस लिए दूं? मैं समझता हूं कि यह हमारी शान के लायक नहीं है। हमारे शोहदा की फैमिलीज इस्तिकामत से खड़ी हुई हैं, या तो एक शहीद की फैमिली, यहां सारे उनके लवाहिकीन बैठे हुए हैं, इनमें से किसी एक को नाउमीदी हो, किसी एक को मायूसी हो। अगर रियासत इंसाफ नहीं देगी, हम सब मुसलमान हैं, हम नमाज किस उम्मीद पे पढ़ते हैं कि एक दिन आएगा जब रोजे क़यामत हम खड़े होंगे, हमें अल्लाह पाक इसका अजर देगा। बिल्कुल ठीक है। इनको या तो इंसाफ इस दुनिया में मिलेगा या इनको इस सब्र और इस्तिकामत का अजर मिलेगा दूसरी दुनिया में। अगर रियासत इतनी बेहिस है कि उनको नहीं पता कि मॉडल टाउन में क्या हुआ, हर एक वजीर, मैं नाम किसी वजीर का नहीं लेता हूं, टॉक शोज में हर वक्त मॉडल टाउन का जिक्र करते हैं, तो लिहाजा करते हैं तो उनको पता है ना कि मॉडल टाउन में क्या हुआ, तो फिर उनको याद दहानियों की क्या जरूरत? चले, आपका पॉइंट आ गया, यहां पे आपका पॉइंट आ गया। अपना तारुफ कराइएगा और बताइएगा मुतालबा। मियाँ इफ्तिखार में मेरा नाम है, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे जब ये पता चला कि मरकज़ पे पुलिस ने हमला कर दिया तो मैं इधर आया और SP तारक अजीज़ जो इसको लीड कर रहा था उससे मेरी बात हुई। उनकी बातों से पता चल रहा था कि ये कोई बड़े ऑपरेशन के लिए आए हैं और इनको कोई बड़ा टारगेट दिया गया। आप TV टॉक्स में राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ी के जो बातें हैं वो सुन लें, पता चल रहा था कि ये बड़ा हमला करने वाले हैं। और फिर उसमें जब जिस दिन ये हमला हुआ है, जो DIG राना अब्दुल जब्बार वो भी यहाँ पे मौजूद था और ये कितने SP इधर मौजूद थे और पूरी एक फोर्स लेके क्या ये यहाँ पे दहशत गर्द थे। ये सबसे पुरअमन जमात, सबसे पुरअमन लोग, हमारे कायद ने हमें ये तरबियत ही नहीं दी। देखे हमारे 14 बंदे शहीद हो गए, कोई एक शीशा तोड़ा हमने। तरबियत हमारी नहीं है, हमारी तरबियत ही मोहब्बत है, इंसानियत की बेहतरी है, लोगों की खिदमत है, लोगों के दर्द बटाना है। और ये जालिम लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया और आज किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। अगर उनको इंसाफ चाहिए तो वो जालिम जो है, जिन्होंने कत्ल किए, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, एक दिन में इंसाफ देते। मुझे बताएं कि आप भी उस थाने में जख्मी हुए थे उस वक्त? मैं भी जख्मी हुआ था, सबसे पहला जख्मी मैं ही हुआ था। अच्छा, ये शुरू हुआ तो सबसे पहले मैं तकरीबन 9:15 साढ़े 9 अस्पताल जा चुका था। ये गोलियां जो चलाई इन्होंने तकरीबन 11 बजे के बाद शुरू की। आपका पॉइंट आ गया, इनको माइक दे दे रहा। बुजुर्गों, अपना नाम बताइएगा। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद रज़ाक है। गोशा दरूद किबला कादिर मोहतरम ने बनाया हुआ 24 घंटे बाद दरूद पाक पढ़ा जाता है। तो ना बाय द वे, मैं सुबह, मेरी आदत थी कि मैं सुबह देखता था मैसेज मैंने देखा तो अदारे पर हमला हो गया। उसी टाइम अदारे पहुंचा हूँ, गोशा दरूद गया, वहाँ 2 तस्बीहात पढ़ी, 2 से हम वहाँ आए तो वहाँ पूरा घेरा कर दिया था पुलिस ने। तो फायरिंग शुरू हो गई। ये 17 जून 2014 का वाक़या है, 11 बजे का टाइम है, तपती धूप है, तरतराहट गोलियों की है और डंडों की बरसात है। तो इस दौरान में एक क्रेन थी, बख्तरबंद गाड़ी थी, उन्होंने इतना अटैक किया हमारे ऊपर कि जो आंसू गैस फेंकी है, हमारा सांस अंदर का अंदर था, बाहर का बाहर, सांस लेने दुश्वारी हो रही थी। मेरे दोस्त ने कहा यार मैं तो बेहोश हो गया हूँ, मुझे पानी पिलाओ। मैं पानी की तरफ भागा हूँ, पानी पकड़ा, बोतल मेरे हाथ में थी। तो वो दोस्त बेहोश था, तो उसी वक्त एक अपना साथी मेरा गिर गया, उसको गोली लगी थी, तो उसको उठाया तो उसकी जान नहीं जा चुकी थी, हमने उसे छोड़ा। उसने आपके हाथों में जो है, हमारे हाथों में जान दी उसने। ठीक है, वो फौत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा ये तो यार ये तो फौत हो गया, दूसरे को उठाओ।
मेरे सामने 3 बंदों को गोलियां लगी हैं और बौछार इतना थी हमें पता ही नहीं चल रहा था गोलियां कहाँ से आ रही हैं। तो एक गोली आगे मुझे लगी है, मैं उसी वक्त गिर गया हूँ जी। तो उसके बाद अब मैंने अपने हाथों से टांग अपनी पकड़ी है। आप होश में थे उस वक्त? होश में था, गोली लगी है और गोली लगने के बाद मेरी टांग लटक गई थी। ठीक है, तो एमएस में डाला था। बिल्कुल ठीक है। अब मुतालबा क्या है अपना बताएं? मेरा मुतालबा ये है कि 17 जून का दिन हो, 11 बजे का टाइम हो, सूरज सवा नेज़े पे हो और गोलियों की बौछार हो, आंसू गैस उसके नथनों में जाए और उसका सांस ले दुश्वार हो, ऐसे में उनको सजा दी जाए। हम गरीबों के साथ इतना जुल्म किया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कम से कम हमारे पास डंडा ही होता, हम कुछ करते, हमारे पास कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उल्टा इनकी गोलियों और अपना आंसू गैस में हमने तो वो हम दिन गुजारा है। तो इतनी प्यास की शिद्दत थी कि हमारा सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ, इमरान खान साहब से अपील करता हूँ कि मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो इन मुजरमों को कटहरे पर लाए और उन गरीबों बेकसों पर साथ जो जुल्म हुआ है 17 जून की तपती धूप में और 11 बजे के टाइम इतने जुल्म की इंतहा कर दी, तो इन जालिमों को कैफे दां तक पहुंचाया जाए। हम एक पैसे के भी रवादार नहीं है इनसे। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आगे बुजुर्गों, बहुत शुक्रिया। माइक आगे दे दे जी। नहीं रिकवर हुआ मिनहाजुल कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और ये सबसे हमारी नैरेटिव का प्रूफ है। 2 और बातें मैं मुख्तसर तौर पे कहता हूं। जब कोई मुल्क एक मुआहदे पे दस्तखत करता है तो हर आने वाली हुकूमत उस मुआहदों की पाबंद होती है। बिल्कुल ठीक है। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा बिस्मा बेटी को, साकिब निसार साहब ने, जी कि हमारा काम है इंसाफ देना, आपका काम है बेटे पढ़ाई करना, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देना, ठीक है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है या नहीं है? ये एक इंस्टीट्यूशनल सवाल है। क्या आज के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाबंद नहीं है अपने प्रेडिसेसर के वादे के मुताबिक? दूसरी बात, जैसे मैंने अर्ज किया, जो केसेस अभी अदालतों में नहीं गए वो तो सारे के सारे सवाबदीद है चीफ मिनिस्टर पंजाब की और पंजाब हुकूमत की सवाबदीद है। वो अगर नहीं विड्रॉ कर रहे तो इससे क्लियर इंदिया ये आता है कि वो ये केसेस रखना चाहते हैं हमको एट सम फ्यूचर डेट प्रेशराइज करने के लिए। चले मुझे क्विकली बुलेट्स में 1 to 3 में मुतालबात बता दें। मुतालबात हैं कि नंबर 1, जो केसेस हमारे खिलाफ दर्ज हैं, ठीक है, जो अदालतों में नहीं गए, अदालतों के केस हम अदालतों में फेस करेंगे, जो अदालतों में नहीं गए वो विड्रॉ किए जाएं। ठीक है, और अगर विड्रॉ नहीं होते तो हम समझते हैं कि फिर हुकूमत इसमें मुलव्वस है। ये पंजाब हुकूमत से मुतालबा जाहिर है। नंबर 2 मुतालबा ये है कि हर एक जगह कोई, हम ना तो मेरे भाई ने यह कह दिया, ना हम पैसा चाहते हैं ना हम कुछ चाहते हैं, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या वजीर आजम पाकिस्तान को नहीं मालूम कि ये बेटी पढ़ रही है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मालूम नहीं, जिन्होंने खुद कहा कि पढ़ाई करें, उन्होंने आके फिर खबरगिरी की? क्या उन पे कोई इखलाकी जिम्मेदारी नहीं थी, या रिटायरमेंट के बाद सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती? कोई नुमाइंदा नहीं आया प्राइम मिनिस्टर का? नो, नेवर, नॉट इन दीज 7 years। किसी एक से पूछ लीजिए। हमारा मुतालबा किसी वजह से है, रियासत पाकिस्तान ने अगर इस केस में इंसाफ ना दिया तो लोगों का कोर्ट से एतबार उठ जाएगा। बिल्कुल ठीक। और यह सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की अदलिया का होगा। जिन लोग जो तो हमारे शोहदा चले गए, अल्लाह ने उनके लिए वो दिन मुकर्रर किया था, और शहीद का जो रुतबा है वो आप सब कुरान। चले पॉइंट आ गया। दो चीजें जो है, दो चीजें एंड पे मैंने पूछनी है। क्या आपको 7 साल होने पे अगर नहीं ये इंसाफ मिल रहा, क्या कोई बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं? कोई फिर से कोई लॉन्ग मार्च होगा? कोई ऐसी कोई स्ट्रेटजी है? देखें, हम लॉन्ग मार्च, ये भी अच्छा है कि आपने ये सवाल पूछ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ओपन कोर्ट में यह कहा कि अब जब मैंने ये केस का कॉग्निसेंस ले लिया है
तो आपका एहतजाज का हक नहीं बनता। तो फिर आपने फॉलो किया, इसलिए आपने कोई एहतजाज नहीं किया। जाहिर है जब चीफ जस्टिस के सामने पेशी हुई और बिस्मा बेटी ने खुद गुफ्तगू की, डॉक्टर तारुल कादरी ने खुद गुफ्तगू की और उन्होंने कहा हम आपके मुतालबे के मुताबिक एक इंडिपेंडेंट JIT बना रहे हैं, उसके बाद जवाब नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक सवाल जो बड़ा कॉमन है जुबान ज़द आम पे, सोसाइटी में बड़ा एक जो है एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, उसकी आप तरदीद करनी है, तायद करनी है, वो आपको बेहतर पता है कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब जो है वो पैसा पूसा लेके तो बाहर कनाडा चले गए हैं। ये आम बच्चे की जुबान पे ये सवाल है, अगर ये ऐसी बात क्यों अब सोसाइटी में फैल रही है? मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि एक खानदान में, यानी अब कनाडा में वो 4 लोग मर गए, ठीक है, शहीद हो गए, जो भी उनको कहें, उनका इंसाफ लेने उनका कौन आएगा? वो तो पूरा खानदान वाइप आउट हो गया। तो आप कहें जी अब इंसाफ नहीं मिल सकता क्योंकि खानदान वाइप आउट हो गया। ठीक है, क्या डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अदालतों से इंसाफ लेना है? डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस जमात के लीडर हैं, लेकिन उनका काम नहीं है अदालतों में पेश होना। जहां जरूरत तासुर जो दिया जाता है सोसाइटी में, डॉक्टर तारुल कादरी साहब का जो है डील हो गई है, पैसे पूसे लेकर चले गए, कोई ऐसा क्यों तासुर है? डील हो गई है तो ये लोग अपने केसेस विड्रॉ ना कर लेते? ठीक है, डील हो गई है तो ये लोग किस लिए आज तक अदालतों में धक्के खा रहे हैं? डील हो गई है तो हम किस लिए इस्तेकामत के साथ खड़े हैं? डील हो गई है तो हम आज एहतजाज क्यों करने जा रहे हैं? एहतजाज होगा, पूरे मुल्क में होगा, जोरदार एहतजाज होगा। हुकूमत को बावर कराएंगे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ना तो अपने वर्कर को छोड़ती है और ना ही वर्कर पाकिस्तान अवामी तहरीक को छोड़ता है। वर्कर आज भी उसी तरह इस्तेकामत के साथ खड़ा है, कल भी उस तरह खड़ा है। एहतजाज अगर हम नहीं कर रहे तो हम अदालत उज़्मा के एहतराम में नहीं कर रहे, और इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं, 1.25 साल से आप एक स्टे ऑर्डर दे के बैठे हुए हैं, क्या किसी और को तारीख में इतना लंबा स्टे ऑर्डर दिया है? और क्या इंसाफ का यह तकाजा है कि स्टे ऑर्डर 1.5 साल चले? इससे ज्यादा मैं अदालत आलिया की खिदमत में कुछ नहीं कहूंगा। मेरा ख्याल है कि समझ आ जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवाज गंडापुर मेरे साथ मौजूद थे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, इन्होंने जो सवालात हमने इनसे किए उन्होंने क्लियर जवाब भी दिए हैं, और खासतौर पे जो मुतालबा किया जा रहा है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर जो है वो सारी जो है इस वक्त बॉल उनकी कोर्ट में डाली जा रही है कि जो केसेस अदालतों में नहीं है कम से कम वो आगे बढ़ने चाहिए। दूसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि अगर इंसाफ ना मिला तो एहतजाज का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन जो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने जब एक बच्ची के सर पे हाथ रख के कहा कि आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है इंसाफ लेके देना, तो इस चीज के मुंतजर अभी तक हैं सानिया माल्टोन के जो शोहदा के लवाहिकीन है और जो अवामी तहरीक के अहदेदार हैं कि एक दिन आएगा इनको इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से 7 साल गुजर गए, सानिया माल्टोन के शोहदा के लवाहिकीन को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सकता। टीम आपकी आवाज का भी यही सवाल है मौजूदा हुकूमत से कि आप उस वक्त सियासी कजन तो बन गए थे, लेकिन आपको याद किसने करवाना है? आप इंसान का इंसाफ जो है कब इन्हें देंगे? वो वक्त आएगा जब आप इंसाफ देंगे तो यकीनन जो है एक अच्छा रिलेशन फिर से जो है अवामी तहरीक और PTI का जो है वो मंजर आम पे आएगा, वरना इसी तरह एहतजाज का जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।